प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। एक दिन जब हमें मिलता है तो वो इस समय का बात बोलेगा तो वो एक मतलब क्या बोलता है, एक स्पेशल ग्रेस पीरियड बोलते हैं। मीन्स अभी हम उसका लायक ही नहीं परंतु प्रभु का विशेष दया उंडेल करके हमें दिया हुआ है। अभी का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है प्रियो। हमारे प्रभु कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, तो उसी तैयारी में हमें रहना चाहिए। तो हमको मिला हुआ समय को सही रीति में, समय को पहचान कर उसका सही इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है, एक बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है। प्रभु का लोग समय का गौरव जान करके उसको सही इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि हमें समय का तक लेखा देना पड़ता है। तो समय के अनुसार हमारा आत्मिक उन्नति कैसा हो रहा है ना, ये सब हमें परखना चाहिए। हम प्रभु का काम में आ रहा है कि नहीं, प्रभु अपने द्वारा महिमा पा रहा है कि नहीं, ये सब बात को हमें परखना चाहिए। तो आज हम जल्दी से जल्दी अपने विषय की ओर आएंगे। यशायाह नबी किताब उसका 43 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन से, 19 वचन का शुरुआत है, 18 और 19 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। देखो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर, पुराने बातों पर मन नहीं लगाना। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। हाँ, देखो मैं एक नया काम करता हूँ, ये है आज का विषय। मैं एक नया काम करना मतलब करता हूँ, बहुत बड़ी बात है नया काम। आपको मालूम है बाइबल में जहाँ पर नया शब्द आया वहाँ पर जीवन है, और जहाँ पर जीवन है वहाँ पर बढ़ोतरी भी है। बहुत अद्भुत बात है। नया आकाश और नया पृथ्वी, नया सृष्टि, नया सृष्टि है। हरेक मंडली जीवन, मंडली में आया हुआ हरेक लोग नया सृष्टि है, जीवन पाया हुआ लोग है। बहुत अद्भुत बात है। तो यहाँ पर हमको ये बात को जानना है कि पुराना बातों पर मत जाना। पुराना बातों को लेकर के चलेगा तो धोखा हो जाएगा। नया बात, हर बात नया होना चाहिए। नया सृष्टि का आपको मालूम है ना, 2 कोरिन्थी 5:17 सब पवित्र लोगों को सुपरिचित वचन है। यदि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नया सृष्टि है। देखो नया आया ना, नया आनंद जीवन पाया हुआ लोग है, नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है। देखा, अभी पुराना साथ में मत रखना, है ना। पुराना सारे बातों को लेकर चलेगा तो भयंकर धोखा है। पुराना सब बात खत्म हो गया। देखो, सब बातें नई हो गई। सब बात नया हो गया, सब बात नया हो गया है। अभी वो सड़ा हुआ वो बात नहीं, पुराना बात नहीं, वो अच्छा नहीं। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है ना। एक अपना जीवन को भी देखेगा तो वो एक नया सृष्टि, वो कैसा जीवन बिताना चाहिए, है ना। एक बार यहूदियों को समझाने के टाइम पर यीशु मसीह ने लूका का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 36 से 39 तक वचनों में, है ना। जब लूका 5 अध्याय 36 से 39, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा। हाँ, देखिए दृष्टांत ध्यान दे करके सुनने वाला बात है। कोई मनुष्य नए वस्त्रों में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। लगाता है कोई, क्या है, कोई समझदार लोग नहीं करता। ऐसा करेगा तो क्या होगा, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। मेल नहीं खा सकता, ये हो ही नहीं सकता। बड़ी आराम से जल्दी फट जाएगा, क्योंकि पुराना तो पुराना है ना, उसका तो आयु खत्म हो गया। आगे, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। देखा, दाखरस, नया दाखरस पुराना बर्तन में भरेगा तो क्या होगा, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फोड़कर, देखा, वो सब बर्तन को तोड़ देगा, वो बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। देखो
बहुत बड़ी बात है, मतलब ये यहूदी लोगों का बात है। यहूदी लोग अपना यहूदी धर्म को अधिश्रेष्ठ समझ करके उसको था हमारा नया बात प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो आया उसको स्वीकारने के लिए उन लोगों को दिल नहीं था। आप देखिए, उनको जो वचन में दिया हुआ वो सच्चाई मनुष्य रूप बनकर उनका बीच में आकर उनका आशीष का कारण बन रहा है, परंतु वो लोगों ने समझा नहीं। वो लोग अपनी सिद्धांतों में थामा जा, उस भक्ति के कारण वो लोग कपड़ भक्त गिना गया। देखिए इतना भयंकर बात है। यहूदी नियमानुसार देखेगा तो मालव उनमें उस समय में एक टॉप लेवल का व्यक्ति था मालव पौलुस। पौलुस अपना जीवन का गवाही देने वाला शब्द फिलिपियों 3 अध्याय में आपको मालूम है ना, 5 और 6 वचन में पौलुस खुद अपना गवाही देता है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हो, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हो, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, ऐसा एक व्यक्ति था। आप देखिए, व्यवस्था के अनुसार एक ऐसा निर्दोष जीवन बिताने वाला, लेकिन आपको मालूम है वो व्यक्ति का यात्रा नरक की ओर था, उनको मालूम नहीं। आप देखिए, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं बनता, नहीं बन सकता, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से भेंट हुआ उस समय में जीवन बदल गया। तो उस समय में पौलुस कहने वाले एक शब्द 1 तीमुथी उसका 1 अध्याय का 13 वचन में है, मैं तो पहले निंदा करने वाला। देखा, मैं पहले, अभी आप देखो ये जो मतलब यहूदी धर्म की आचरणों में जीवन बिताने वाला पौलुस का खुद कहना है, मैं पहले कौन था? निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला। देखो, अंधेर करने वाला था। आप देखिए, आप देखो, वो सब वो धर्म का नशा में हुआ। आज भी आपको मालूम है, ये जो धर्म का नशा में रहने वालों को जब हम सुसमाचार सुनाता है, वो लोग दांत पीछ करके हमको एकदम मारने के लिए आता ना, क्योंकि उनको सच्चाई, उनको ये बिल्कुल हजम होता ही नहीं। ये बहुत दुखदायक बात है प्रियो। हमारे जीवन में सच में ये जो प्रभु का वचन सुनना एक छोटी बात नहीं प्रियो। ये दुनिया के लोग वो सुन ही नहीं सकता, है ना। पर जो प्रभु ने अनादिकाल में नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, तो यीशु मसीह में अगर चुना हुआ व्यक्ति है, तो है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 47 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, है ना। कौन वचन सुनेगा? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। देखा, बोलने का मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग किया वो व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनेगा, या परमेश्वर का संतान परमेश्वर की बातें सुनेगा। जो परमेश्वर के लिए चुना हुआ नहीं है, वो परमेश्वर का बातों को सुन नहीं सकता प्रियो। उनको ये सुनना उनको क्रोध दिलाएगा। देखो कितना अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छा बातों को सुनने का उनका दिल में जगह नहीं। कितना दुखदायी बात है। हमें बनाने वाला परमेश्वर अपनी वाणी हमको सुनाता है, लेकिन तभी भी लोगों को वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं। अभी मान लो एक समय में पौलुस ऐसे थे, है ना, वो धर्म की नशा में बिल्कुल मसीह लोगों को सताते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उन पर पड़ा। देखो, हम लोग भी ऐसे ही लोग थे, परंतु प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। देखो, आज मुझे सुनने वालों में कई उदार नहीं पाए वो लोग रहेंगे। आपको समझना, ये आपके लिए संदेश है। आपके जीवन में प्रभु आपको ये वचन के द्वारा प्रभु ने तैयार किया हुआ उस उद्धार की ओर लेकर आने के लिए तैयार है। प्रभु आपको मदद कर रहा है, इसका आप अवसर को बहुमूल्य जानना बहुत बड़ी बात है। तो अभी प्रभु का वचन में जब हम देखता है,
जब यशायाह नबी की किताब उसका 46 अध्याय उसका 12 वचन का शुरुआत का शब्द, यशायाह 46 का 12 वचन का शुरुआत। हे कठोर मन वालों, हाँ तुम जो धर्म से दूर हो, हाँ, कान लगाकर मेरी सुनो। देखा, कान लगाकर मेरी सुनो। देखिए क्या प्रयोग है प्रिय वो अमर, है ना, बहुत धार्मिक भक्ति में। और एक बार पढ़ना उसको। हे कठोर मन वालों, देखा, अभी उनका मन क्या हो गया, कठोर हो गया। आपको मालूम है मन कब कठोर होता, पाप की चल में, पाप की चल में मन कठोर हो जाता, तो प्रभु का जीवन से वो दूर जाता है। कठोर मन वालो, तुम जो धर्म से दूर हो, देखा, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो। देखिए प्रभु हर एक लोगों को, उन लोगों का, आपको मालूम है हर एक इंसान पापी है, पाप करते 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 उनका मन कठोर हो गया, है ना, उनको सच्चाई सुनने के लिए इच्छा नहीं। आज हम चारों तरफ के लोगों की अवस्था देखता है तो ये कितना सच्ची बात, वो हमको सुनने का नहीं है। मतलब कोई परमेश्वर है तो परमेश्वर ऐसे ऐसे क्यों होने देता, मतलब एकदम एक बिलवा करने वाला, एक मन वाला लोग, बहुत अटीला स्वभाव का लोग, बहुत, जब आप समाचार सुनाएगा आपको मालूम पड़ेगा एक एक लोगों का देख कितना कठोर है। परमेश्वर का वाणी लेकर के हम आप जाते हैं, लेकिन वो वचनों को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं, क्योंकि मन कठोर हो गया है, मन कठोर हो गया। बहुत भयंकर बात है, हमें अपने आप को परखना। आज प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें अच्छा लगता या बुरा लगता। आज भी कई विश्वासी लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में तक उनका ध्यान वचन की ओर में और बातों में है। कितना दुखदायी बात है प्रिय, है ना। प्रभु का वचन प्रभु सुनने के लिए बुला रहे, है ना। वही बात को यहेजकेल नबी की किताब, है ना, उसका 3 अध्याय का 7 वचन, है ना, परमेश्वर का एक वेदनाजनक दिल वहां पर हम देखता है। परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देखा, आप देखिए, मेरा वचन को भी और को सुनने के लिए इच्छा नहीं, वापस उसको पढ़ना। परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, मेरा भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देखा, और उनको मेरा बात सुनने के लिए मन नहीं है। प्रभु का दिल में बहुत दुख है ना प्रियो, है, जिसने हमको बनाया वो हमारा अच्छा भविष्य के लिए अपना वचन दे रहा है, पर वो सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखो, हम अपनी बच्चों को समझाता है, आजकल का पीढ़ी ऐसा है ना, हम अपने बच्चों को समझाता है, हमारी बात मानने से उनको भला है, पर तो उनको सुनने के लिए इच्छा नहीं। देखो, आप देखो, अगर ऐसा बच्चा लोग आपका है, आपको उनके प्रति आपका मन में क्या होगा, कितना बोझ रहेगा ना, है ना। आजकल का तकरीबन सब माँ बाप अपनी बच्चों से परेशान है ना। ऐसा है तो हमारा स्वर्गीय पिता, है ना, ये पाप में जीवन बिताने वाला लोगों को सामने अपने दासों को भेज करके, हैं, तुम लोग मेरी वाणी सुन करके ये बात मानेगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, आशीष है, अनंतता का फायदा है, ये सारे बात समझाने के लिए अपने दासों को भेजता है, लेकिन उन लोग उनको मारता, कूटता, खत्म करता, भगाता। देखो आज दुनिया का अवस्था, हमें ये बात को जानना। आज प्रभु का वचन को सुनने के प्रति हमारे दिल में कैसा है? हमें अपने आप को बार कर देखना प्रिय। मैं आज प्रभु का वचन सुनने के लिए मेरे अंदर इच्छा है क्या? वही यहेजकेल पहला अध्याय का 12 वचन जरा पढ़ना। यहेजकेल पहला अध्याय का 12 वचन। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। तो मानो मैंने आग्रह किया हुआ शब्द नहीं था, मानो
वे सुने या ना सुने तो भी तो मेरा वचन को उनको सुनाना, ऐसा एक शब्द था। मतलब मेरा एक्चुअली इसलिए चाहे वे सुने या न सुने हाँ। तो भी तो मेरा वचन उनसे कहा। हाँ, वे कौन सा तो वचन बड़े है वो? विद्रोही है। हाँ। 2 का 7। हाँ सॉरी, 2 का 7 है, करेक्ट, 2 का 7। देखिए प्रभु अपने दासों को बोलता है वे सुने या ना सुने तो भी मेरा वचन उन्हें सुना है। उन्हें सुनाओ। देखा, बहुत अनमोल वचन है ना। आप लोग देखिए, प्रभु आज भी अपना वाणी हमको सुना रहा है, और प्रभु को पहले से मालूम, तो भी प्रभु हमें सुनाता। प्रियो, ये सुनाने के पीछे प्रभु का महान उद्देश्य है। हमारे परमेश्वर हमारे और वचन जो भेज रहा है, ये वचन को अगर हम स्वीकारेगा तो कितना अच्छी बात है। लेकिन जो व्यक्ति ये वचन सुनने के बाद में उसको तुच्छ करता, ऐसा लोगों के बारे में प्रभु क्या कहता मालूम है? वे लोगों के बारे में आपको जानना चाहिए। 92 भजन संगीता उसका 5 और 6 वचन पढ़ना। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, हाँ। तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। देखो, प्रभु का काम सब बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। देखा, प्रभु का इतना महान बात, गहरी बात, ऊंची बात है ना, मतलब भलाई की बात, वो बात को पशु समान मनुष्य इसे नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। देखा, मूर्ख इसका विचार नहीं करता। प्रियो, हम लोग जब प्रभु का वचन सुनता है तो हमारा अवस्था क्या, आप देखो है, हमारा अवस्था क्या है। हमारा जीवन में प्रभु का वचन सुनने के समय में उस वचन के साथ हम कैसा बर्ताव करता है ना। जो व्यक्ति ये वचन को नहीं समझता वो एकदम जानवर सरीका मनुष्य बोलता है, जानवर का सरीका। आप देखो, आज जानवर 4 पाँव में चलता है, पर ये 2 पाँव में चलने वाला एक जानवर बन गया। मनुष्य की अवस्था इतना गंभीर बन गया है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है ना। जब इस समय में अंध का अंध पीरियड में जीने वाला हम लोग, हमको ये बात को कैसा गौर देकर समझना चाहिए, उसका बारे में होशे नबी की किताब में एक शब्द हम देखता है, उसका आखिरी चैप्टर, मतलब 14 चैप्टर, उसका आखिरी वचन 9 वचन, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। देखा, जो बुद्धिमान हो, आपको मालूम है प्रभु का वचन को प्रिय जानने वाला प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है। प्रभु के मार्ग जिसको अच्छा लगता वो प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है। तो सही में जो प्रभु का इच्छा जानने के लिए, मानने के लिए दिल वाला है, प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है, वो लोग इसको समझेगा। जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। देखा, जो प्रवीण है मतलब जो अपना प्रायोगिक जीवन में उन आत्मिक बातों को लाने वाला, वो लोग इसको समझ पाएगा, वो लोगों को इसको मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे है। देखा, क्योंकि कारण क्या है? प्रभु का मार्ग सीधा है। प्रयोग, ये सारा प्रभु का वचन तक सीधा वचन है, इसको टेढ़ा मुड़ा करके व्याख्या करने की जरूरत नहीं। प्रभु का मार्ग सीधा है और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। देखिए, धर्मी उसमें चलेगा है ना। यहाँ पर एक शब्द मुझे याद आता है, वो भी पढ़ करके आखिरी भाग पढ़ेंगे। ऐसे ही उसका 35 अध्याय का 8 वचन में एक अनोखा बात हम देखते हैं ना, प्रभु का मार्ग के बारे में। यहाँ पर वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। देखा, वो नाम का, वो मार्ग का नाम है पवित्र मार्ग। पवित्र मार्ग में मानो पापी को चलने की इच्छा तक नहीं आएगा। आप देखिए, पवित्र मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलेगा। देखा, कोई अशुद्ध जन उस पर से नहीं चलेगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो। देखो, वो मार्ग में चलने वाला मूर्ख भी हो, बोलने का मतलब दुनिया का दृष्टि में बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ खास कुछ भी नहीं, ऐसा लोग भी तो भी कभी न भटकेंगे, नहीं भटकेगा। क्यों? उनको ले चलने वाला प्रभु की आत्मा है, उनके लिए वो तैयार किया। आप देखिए, दुनिया का दृष्टि का मूर्ख, परमेश्वर का भक्त जन
वही वो पवित्र मार्ग में चल पाएगा। आप देखो वही यहाँ पर भी अवश्य बोलता है ना। अभी उसका हमारा आखिरी बात, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। देखा, अपराधी उसमें ठोकर खाकर गिरेगा। उस अपराधी को, जानवर से क्या मनुष्य को बोलते हैं अपराधी। अब देखिए बहुत खास बात है, हमारे जीवन में प्रभु हमको अवसर देता है प्रियो। तो इसका मतलब आज मुझे आपको खास करके कहने के लिए मैं चाहने वाला बात, प्रभु का बुलाहट पाने के बाद उस बुलाहट का महत्व ना समझ करके कुछ लोगों का जीवन नष्ट कर दिया। बाइबल में बताया हुआ ऐसे कुछ लोगों का बारे में थोड़ा सा ध्यान करके हमारे जीवन में ऐसा धोखा ना होने के लिए, जो उधार नहीं पाए उनके लिए प्रोत्साहन के लिए ये बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से समझना है ना। परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह हम पर उंडेलते हुए प्रभु का मतलब उस ऊंचा बुलाहट का महत्व ना जान करके जीवन में वचन को तुच्छ किया। वो लोग बुलाहट का महत्व अनुभव में नहीं ला पाया। ऐसे कुछ लोगों के बारे में थोड़ा सा आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। नंबर 1 उसमें एक व्यक्ति है फेलिक्स राजा। फेलिक्स बहुत सुंदर अवसर मिला वो व्यक्ति था, क्योंकि बाइबल में सबसे महान ज्ञानी बोलने वाला प्रेषित पौलुस से वचन सुनने का उनको अवसर मिला ना। प्रेरितों का काम 24 अध्याय, उसका 24-25 वचन उसके आधार में पढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को, जो योदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह पर है उससे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखा, अवसर पाकर के मैं तुझे फिर से बुलाऊंगा, अवसर मिलेगा। सोचा प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर बहुत लोगों का दिल में शैतान ऐसा कुछ विचार डालता है, अभी तुम मत समर्पण करो, इतना जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा सा और समय जाने दो, प्रभु और भी हमको सुनने का मौका देगा। ऐसा विचार डाल करके लोगों को फंसाता। आप देखिए यहां पर क्लियर प्रभु के वचन के द्वारा फेलिक्स को सच्चाई समझ में आ गया, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो व्यक्ति धर्मी बन जाएगा। पौलुस का प्रचार का विषय 3 विषय था, एक धर्म, संयम और एक संयम और आने वाला न्याय। देखिए, अरे सबसे पहले बात है प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तू धर्मी बन जाएगा। तेरा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर बलिदान हुआ, तेरी जगह में, तेरी बदले में, तेरे लिए। ओ ये बात सुनने वाला मतलब फेलिक्स को जरूर ये सच्चाई अमल करना चाहिए था, लेकिन वो अमल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखिए, जरूर उनको दिल में प्रेरणा मिला। आपको मैं बताता हूँ, जो भी वचन सुनता है ना, उसका दिल में प्रभु प्रेरणा देता है, देख अभी ये अवसर है, ये समय को नष्ट ना कर, तो आज ही प्रभु को दिल दे दे। कितनी बार ऐसा लोग मतलब ऐसा अच्छा अवसरों को नष्ट करके जीवन बर्बाद हो जाता। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक अच्छा बिंदु है ना, मेरे एक अच्छा मित्र था। मैं डिटेल से बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ। वो एक बार मैं जब पहले आर्मी में था, आपको बहुत लोगों को मालूम है, जब मैं छुट्टी आने के टाइम पर मैंने समाचार सुनाया, उनको भी सुनाया। उन्होंने क्या बोला, देखो तुम्हें अगली बार जब आप आएगा, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए आपके साथ मैं भी आएगा, परंतु इसी बार नहीं, क्योंकि उनको हमारे एक बिंदु का एक शादी में पार्टी में फॉरेन विस्की वाला है वो पीने का इच्छा था, उसने कभी पिया नहीं। वो इच्छा देख करके, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु को दिल देने के बाद में ऐसा काम करना पाप है, बहुत भयंकर गलती है, ऐसा नहीं कर सकता। देखो, इसलिए उस इच्छा पूरा करने के लिए उसने प्रभु को दिल नहीं दिया, सच्चाई सुना, सच्चाई जाना,
अवसर प्रभु ने दिया, लेकिन क्या हुआ प्रियो, उनका वही इच्छा पूरा होने का दिन उनको पीने का मौका नहीं मिला। ग्लास में डाला, देखा, पीने से पहले हार्ट अटैक आया, खत्म। कितना दुखदायक बात है प्रियो, ऐसा कितने लोग मिलेगा। आप देखो यहाँ पर फेलिक्स का भी बात ऐसा ही है। फेलिक्स ने सोचा और भी अवसर मिलेगा, लेकिन फिर अवसर मिला करके हम कहीं देखता नहीं, है ना। बहुत दुखदायी बात है? उन्होंने धर्म के बारे में सुना था, धार्मिकता के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने वो बात को गौरव में नहीं लिया। और संयम के बारे में बताया था। संयम आत्मा पाया वो लोगों का एक गुण है। आपको मालूम है आत्मा का फल आपको याद होगा? एक बार आपको बताऊं, ये तो गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 22-23 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। संयम, देखा फल क्या है? आत्मा का फल है संयम। तो प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग कैसा संयम में होना चाहिए। संयम का अर्थ आपको मालूम, अपनी इंद्रियों को आत्मा का कंट्रोल में ला करके आत्मीय जीवन बिताने वाला अनुभव बहुत बड़ी बात है। आत्मा का फल हमेशा हमें जानना चाहिए और अपने जीवन में परखना चाहिए, आज मुझ में आत्मा का फल है कि नहीं, है ना। कई उधार पाए हुए लोगों का जीवन देखता है तो हम लोग ये संयम नहीं देखता, बहुत जल्दी गुस्सा करता, बहुत जल्दी नाराज हो जाता, है ना, टेंशन में रहता। ये होता, ये एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में कैसे हो सकता है? प्रिय, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि वो लोग प्रभु का सच्चा दिया हुआ आज़ादी को व्यर्थ किया, वापस कहीं ना कहीं गुलामी में फंस गया, इसलिए उनके जीवन में ऐसा होता है ना। और मतलब धर्म और मतलब संयम और आने वाला न्याय। देखिए, होने वाला न्याय सुना तो वो एकदम घबरा गया। वहां पर क्या लिखा? तो फेलिक्स ने भयभीत हो गया। हाँ, न्याय के बारे में, बाकी थोड़ा सह सकता था वो, लेकिन न्याय के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है वो न्याय है, तो न्याय का बात सुना तो बाप रे, फेलिक्स भयभीत हो गया। प्रियो, जो भी आप भयभीत होकर के भी परमेश्वर का न्याय से कोई बचेंगे क्या? कभी नहीं, क्योंकि इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए। फेलिक्स तो दुनिया में नेता है, राजा है, वो बात अलग है, तेरा भी न्याय एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने होने वाला है। और वो न्याय में बचाव भेद नहीं, रोज होदी के अंदर होने वाला न्याय है, कोई भी बात छिपा नहीं रहेगा, कौन नहीं डरेगा प्रियो। इसलिए पहला पत्रुस 1 अध्याय का 17 वचन वाला आपको मालूम है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अपा पिता खाता है, तो ये दुनिया की यात्रा, जीवन यात्रा भय से बिताओ। प्रियो, बहुत जरूरी बात है। प्रभु का भय आज लोगों में नहीं, विश्वासियों में भी नहीं दिखता है। लोग एक अंधाधुन जीवन बिताता, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हमको ये बात को जानना, प्रभु सारी बात को नया बनाकर देने के लिए तैयार है, परंतु बहुत लोग वो नया जीवन में आने के लिए तैयार नहीं। आप देखो, है ना, जब एहजकेल 22 का 14 आपको याद होगा, जिस दिन में तेरा न्याय करेगा उस दिन क्या बोलता? तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे। देखा, पूरा वचन पढ़ना उसको। अतः जिस दिन में तेरा न्याय करूंगा, जिस दिन में तेरा न्याय करूंगा, क्या उसमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? एक बड़ा सवाल है ना प्रियो, नहीं हो सकता प्रियो। वहां पर कांपेगा। देखिए, सबको न्याय है, यीशु मसीह न्यायी है, उसके नजर में कुछ भी छिपा नहीं रहता, सारे बात जानने वाला प्रभु, उसके सामने न्याय। जो हम लोग वो न्याय के लिए, अभी पापियों का न्याय और धर्मियों का न्याय अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान में है, अलग अलग समय में,
वो बात आपको मालूम, इससे पहले भी कई क्लासों में आपको बताया। अभी मैं ये बताया बोलने के टाइम पर मलयाली लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उनको लिए नहीं बताया। एक्चुअली उनका मलयालम में बोला नहीं, हिंदी में बोला। हिंदी का ये क्लासेस अटेंड करने वाला, हमारा अपना पूरा मैसेज सुनने वाले लोगों को ये बात समझ सकता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, फेलिक्स को प्रभु ने सुंदर अवसर दिया, लेकिन उन्होंने वो अवसर क्या किया, उन्होंने उस अवसर को समझा नहीं। ये मेरे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ एक अनमोल संदर्भ है, इसको मुझे प्रभु का महिमा के लिए प्रभु को दिल दे करके अपने आप को समर्पण करना चाहिए। वो बात को नहीं समझा। प्रियो, फेलिक्स ने अवसर नष्ट किया। बाद में अवसर मिला है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हम कहीं देखता नहीं है ना। अवसर बहुमूल्य। प्रियो, आज आपको ये संदेश प्रभु दे रहा है, क्या आपका उद्धार हुआ, आपका नया जन्म हुआ, आपको पाप क्षमा मिला? अपने आप को देखो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको पाप क्षमा है, मुक्ति है, उद्धार है। जरूर अगर उद्धार नहीं पाया, जरूर उद्धार पा करके जीवन बिताना। वो नया सृष्टि होकर के, प्रभु का जन्म होकर के, प्रभु का बेटा बेटी बैठ करके जीवन बिताना, ये कितना अच्छी बात है, कितना धन्यवाद है। तो अब अभी कुछ लोगों के बारे में आपको बताना है। प्रभु का समय अधिक होने के कारण मैं यहाँ पर आज समाप्त करना चाहूँगा। प्रियो, अवसर बहुमूल्य, आप सत्य को जानना। प्रभु यहाँ पर कहता है, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, मैं एक नया काम करता हूँ। वो हमारे जीवन में प्रभु हमें नया सृष्टि बनाना चाहता। यदि अभी तक आप नया सृष्टि नहीं बना, आज ही अपने जीवन प्रभु का हाथ में सौंप दे, निश्चय प्रभु आपको एक नया सृष्टि बनाएगा। आप एक नया जीवन बिता पाएगा, प्रभु को जी पाएगा। बहुत धन्यवाद है। इसलिए अवसर नष्ट ना करे, प्रभु का महिमा के लिए सही समर्पण करके सही जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।